अमृत है नामामृत, राधा नाम सुधारसम। ये नाम अमृत रस से पियो, तृप्त हो जाओगे, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और इसे छोड़कर मृग तृष्णा जल कहते, जहां बूंद भर पानी नहीं, केवल दूर से दिखाई देता है, वो रेत में ऐसा, वहां तुम दौड़ो, पानी एक बूंद नहीं मिलेगा। संसार के भोगों की बातें, ये कलयुगी हृदय को ऐसा लगता है हर्ष होता है, बहुत बढ़िया बातें हो रही, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, ऐसी बातें। काम कथा कलिकैरव चंदिनी, सुनत श्रवण दे भावही। कभी सत्संग ऐसे भाव से नहीं सुनते। 2 घंटा पर आई निंदा, पर आई चर्चा, व्यर्थ की बातें, एक बार भी नींद नहीं आएगी, और 1 घंटा सत्संग में नींद आ जाएगी। ये काम की कथा, अश्लील बातें, गंदी बातें, कलयुग की कुचाल बड़ी विचित्र है। इसमें कलयुगी जीवों का मन रूपी कुमुदनी खिलता है। कलयुगी जीवों का वो बहुत श्रवण दे करके, मन लगा करके दूसरे की निंदा, दूसरे की बातें सुनते हैं। तिन्हि हटकी कही हरि कल कीरति, करन कलंक नशावही। डांटो अपने मन को, इंद्रियों को डांटो। भगवान नाम रूपी अमृत ना पान करके इधर उधर की काम कथा, लोक कथा, व्यर्थ कथा ये कहती हैं, ये सुनती हैं, इनको डांटो। अरे जीव, विषय चर्चा करते हुए तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए, एक बार ये जीवन हरि चर्चा में तो लगा दे, हरि यश श्रवण में लगा दे कान, और हरि यश गाने में लगा दे जिह्वा को, खूब नाम जप कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो जाए। गंदी बातें सुनते हुए अपवित्र हो गए कान। जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो हमारा मुख मंदिर हो जाता है। जात रूप मति जुगति रुचिर मणि, रचि रचि हार बनावही। सरन सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम नृपहि पहिरावही। ए बुद्धि, तू युक्ति रूपी सुंदर मणियों की स्वर्णमयी माला रच। खूब नाम जप करने की युक्ति, भगवान की लीला कथा सुनने की युक्ति, भगवत पूजा की युक्ति, भगवत भक्तों के चरित्र सुनने की आसक्ति, ये सब मणियां हैं, इनको पो। और अपने प्राणाराध्य महाराजा अधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस प्रभु श्री हरि को पहनाओ। रोज यही पूजा करो, खूब नाम जप, खूब कथा, खूब कीर्तन, भगवत सेवा, ये सब पुष्प हैं, ये सब मणियां हैं, इनको पिरोया दिन भर यही करते रहे, और इनको फिर प्रभु के गले में तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि, सरस चरित चित लावही। तुलसीदास भव तरही तिहु पुर, तू पुनीत जस गावही, तू पुनीत जस पावही। यदि वाद विवाद छोड़ दे, किसी से कोई वार्ता मत करो, भगवत वार्ता की सेवा, और कोई स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। खान पान कितने दिन का, मरोगे तो है ही है, जाना तो है ही है यार, कब जाना है पता नहीं, पर जाना है, यहाँ सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, पत्नी पुत्र परिवार, सब पैसे, ये माया कृत है। मान लो बात, भजन कर लो तो कल्याण, नहीं तो सब ऐसे रह जाओगे। भजन में चित्त अभी कहने पर नहीं लगा, फिर कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। कौन कहने वाला है आप देख लो, कोई तुम्हें डांटने वाला हो, कोई तुम्हें कहने वाला हो, कोई तुम पर अंकुश रखने वाला हो। ना ना, आप मनमानी करो, इसके बाद जेल जाओ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई शरण में लेने वाला नहीं, कोई दुलार करने वाला नहीं। अभी अवसर है, निकल चलो, अपनी निष्ठा बना लो। शरीर स्वस्थ है तो हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, ये अमृतमय है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विसरय नहीं। सेवक जी कह रहे हैं, मेरे को जो वृंदावन नित्य विहार रस सब कुछ प्राप्त हुआ, इसी नाम से प्राप्त हुआ। यदि आप घर से निकलते समय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सब बिंद नष्ट हो जाएगा। प्रभाव देखिए आप कैसे, ये दिव्य नाम है, ये दिव्य नाम अपने आप प्रकट होकर श्रद्धा विश्वास दृढ़ता खरीद लिया। अब जो कुछ है वो श्री हरिवंश है। ये कृपा है इस समय। वाद विवाद स्वाद तज भज हरि, सरस चरित चित लावे। प्रभु के ऐसे मंगलमय पावन चरित्र है जिनको सुनकर हमारा चित्त प्रभु में आसक्त हो जाए। इसलिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग, वाद विवाद का त्याग,
किसी से भी हम किसी भी तरह कोई संभाषण न करके नाम जब अधिक से अधिक बढ़ाएं। जैसे हमको कल यहां से जाना है तो जल्दी से जल्दी समेट लें कीमती चीजें, क्योंकि जाना है तो कीमती चीजें हैं भगवान का नाम, भगवान की कथा, दूसरे को सुख पहुंचाना, भगवत सेवा करना, ये कीमती है, ये नष्ट नहीं होंगी, किसी काल में नष्ट नहीं होंगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार सागर से तू मुक्त हो जाएगा, तीनों लोकों में तेरा यश हो जाएगा, तेरी पावन कीर्ति फैल जाएगी यदि तू वाद विवाद, काम कथा, लोक कथा, व्यवहार कथा, राज कथा त्याग करके भगवान की चर्चा सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, उसका उद्देश्य यदि और हुआ तो हम भगवत प्राप्ति होगी ये बात नहीं कह सकते। भगवान की कथा देखो, इसीलिए वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। कपट मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवत कथा कहना, ये अलग हो गया, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना, ये अलग हो गया। तू तीनों लोगों को पावन करने वाला बन जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ भगवान के आश्रित होकर ये जान लेना कि हमारे स्वामी हैं श्यामा श्याम, और रात दिन उनकी सेवा में, उनके सुमिरन में रहना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान ने समुद्र मंथन करा करके दिव्य रत्नों को प्रकट किया। 14 रत्न जो कुछ दैत्यों को मिले, कुछ देवताओं को मिले, और कुछ स्वयं श्री भगवान ने स्वीकार किए। आखिरी में भगवद अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर, तो अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने बलपूर्वक छीन लिया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। देवता बड़े चिंतित हो गए कि जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तो निष्फल हो गया। भगवान तो अमृत कलश देखते ही रह गए धन्वंतरी जी, और दैत्य छीन ले गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी अमृत तुम्हें पान कराता हूं। इससे एक बल मिलता है। साधक जब साधना करता है तो उसकी साधना को बाधा पहुंचाने के लिए माया उसकी पहुंचते पहुंचते हटा देती है। जैसे सब कुछ हो गया, अमृत निकल आया, पर पीने को नहीं मिला, दैत्य ले गए। तो भगवान की यदि आश्रित है तो कोई भी बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और स्पष्ट भगवान ने कहा कि देखो हम कुलटा हैं, स्वच्छंद चारणी हैं, हम पर विश्वास न करना। और मुस्कुराकर स्त्री सुलभ कटाक्ष, ऐसे सुंदर कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो, पास में त्रिपुर सुंदरी अंबा रहती है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिभुवन में कोई सुंदर अंबा जैसा नहीं है। तो अंबा पास में रहती है तो भला वो सुंदरता से मोहित क्या होने वाले, पर भगवान की ऐसी सुंदरता थी कि भगवान शिव मोहित हो गए। तो ये दैत्य बेचारे कैसे नहीं मोहित हो जाते। इन्होंने अमृत कलश हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा उचित और अनुचित जो भी हम करें तुम हमें दोष नहीं दोगे तो हम अमृत कलश में अमृत बांटने के लिए तैयार हैं। दैत्यों ने कहा नहीं टोकेंगे। पहले भगवान दैत्यों की तरफ से गए, पर नेत्रों के कटाक्ष से बांधते हुए अमृत किसी को नहीं पिलाया। पर जब देवताओं की तरफ पंक्ति में गए, दोनों पीठ की पंक्तियां बैठा ली थी कि एक दूसरे को देख न सके। बड़ी रफ्तार से भगवान पिलाते चले जा रहे, तो दृष्टि दैत्यों की तरफ थी। इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने सोचा कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसने देखा, तुरंत मुड़ना ही था। ऐसे किया सो सूर्य चंद्रमा के बीच में था। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राहु दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे अमृत अभी नीचे नहीं उतर पाया था, तो नीचे तो अमृत हो गया, ऊपर का दिव्य हो गया। अमृत पान करके वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। पूरा अमृत पिला दिया देवताओं को, कलश सामने फेंका दैत्यों के, और अपने स्वरूप में आ गए। अरे उनका ये तो हरि है, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। भगवान गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब देवता और दैत्यों में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। नवीन उत्साह का संचार। विविध प्रकार से दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। बलि ने कहा इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, वो जीत और हार, यश और अपयश और मृत्यु इनकी परवाह नहीं करते हैं।
इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति, हार और मृत्यु होने से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए फूल रहे हो कि अमृत पी लिया है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होगा। प्रहलाद पुत्र विरोचन पुत्र बलि, इतने महाभागवत है। सुखदेव जी कहते हैं वीरवर बलि ने इंद्र को फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए, फिर वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण इंद्र को मारे। इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया, पर इंद्र मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। भगवान ने दैत्यों को अमृत क्यों नहीं पिलाया, मेहनत करवाई, क्योंकि उनको पता है कि इनके पक्ष में मृत संजीवनी विद्या जानने वाले शुक्राचार्य हैं। एक भी दैत्य मरा नहीं रहेगा, जहां मरता मृत संजीवनी डाल देते। देवताओं के पास ये थी नहीं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये पता थे, दूसरे को पता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने विचार पूर्वक कि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है और इनको अमृत पिला देते हैं, दोनों समान हो जाएंगे। देवराज इंद्र और बलि का बहुत समय तक युद्ध हुआ। त्वष्टा की तपस्या का सार जो वृत्तासुर प्रकट हुआ था, इंद्र ने कहा मैंने वज्र के द्वारा उसको मार डाला। अनेक दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरते थे, उनको मृत्यु के घाट इसी वज्र से उतार दिया। वही मेरा वज्र ये नमुचि नाम के दैत्य को क्यों नहीं मार पा रहा। ये ब्रह्म तेज से बना हुआ वज्र इसके गले में खरोच भी नहीं कर पा रहा। इंद्र बहुत विषाद करने लगे। नमुचि आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, पर देवराज इंद्र का वज्र काम नहीं कर रहा। तो आकाशवाणी हुई कि ये दानव ना सूखी वस्तु से मरेगा ना गीली वस्तु से, इसे वर मिल चुका है। सूखी या गीली वस्तु जो ना होगी उससे मर जाएगा। इसलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए विचार करो जो सूखी और गीली वस्तु ना हो। आकाशवाणी सुन करके बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूखी या गीली नहीं है, उससे मारा जा सके। तो ध्यान में आया भगवत प्रेरणा से फेन। फेन ना सूखा है और ना गीला है, इसलिए उन्होंने समुद्र का फेन लिया और फेन फेंका, तो फेन से उसकी गर्दन कट गई, जो वज्र से नहीं कटी थी। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने शत्रुओं को परास्त किया। ये भगवान की लीला होती रहती है। कभी दैत्य परास्त करते देवताओं को, कभी देवता दैत्यों को, कभी साधु जनों की विजय होती, कभी असाधु जनों की विजय होती है। पर जो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं उनका सदा मंगल ही होता है। नारद जी आए और कहा देवता और दैत्यो, आप लोग अपने अपने बल को लगाकर देख चुके हो, अब हमारी आज्ञा है कि दोनों सुख समृद्धि को प्राप्त हो और युद्ध बंद करो। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत किया और फिर दैत्यों ने भी वही बात मानी और युद्ध बंद हुआ। नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं कि देवता मतलब कंस के पास जाते हैं तो वैसे सम्मान, वसुदेव जी के पास तो कहीं भी जाएं इनका कहीं तिरस्कार नहीं, और सबको ऐसा लगता है मेरे हित की ही बात कहते हैं। जो मरे हुए दैत्य थे, देखो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। किसी के कोई घाव नहीं, कोई कटे अंग नहीं, सब स्वस्थ। इसीलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। बलि जी भगवान का चिंतन करते हुए ना दुख ना सुख। जब ये सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है, असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया, तो सती से कहा देखो हम जा रहे हैं भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं वो अवतारों के दर्शन करते हैं, अब हम इस मोहिनी अवतार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, माता जी ने। तो कुछ गणों ने, नित्य पार्षद जो हैं, उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान गौरी शंकर और उनके पार्षद ये सब भगवान के धाम पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, सर्वांतर्यामी हैं, खड़े होकर प्रणाम किया भगवान श्री हरि ने, विराजो महाराज।
आज ये शिव परिकर कैसे पूरा आगमन हुआ, कारण क्या है? महादेव जी ने कहा समस्त देवताओं के आराध्य देव आप विश्व विजयी जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही है। इस जगत का आदि अर्थात प्रकट करने वाले, मध्य अर्थात पालन करने वाले, अंत अर्थात प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप अविनाशी हैं, आप हमारे स्वरूप हैं, आप दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग भाव से रहित है। वास्तव में आप चिदानंद मात्र ब्रह्म है। प्रभु, ये हमने आपका अवतार सुना है, मोहिनी अवतार। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुख देने वाले अवतार तो हमने प्रभु देखे, लेकिन दैत्यों को मोहित करने वाला यह अवतार। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि हंस दिए और बोले रहने दो, इस चक्कर में मत पड़ो। और अवतार अलग बात है, ये हमने मोहित करने वाला अवतार लिया था। शंकर जी, अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। देवताओं का काम बनाने के लिए कौतूहलवश वो महासुंदर रूप मैंने धारण किया कि वो अपने आप कलश हमारे हाथ में दे दिए। देव शिरोमणि, वैसे योगी पुरुष को इस रूप को नहीं देखना चाहिए, पर आप देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा। परंतु ये आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है, पहले बता दिया। आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है। संकल्प प्रभवोदयम, काम संकल्प आपके अंदर उदय हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप ही तो है ना, कोई और तो नहीं है ना, हम देखना चाहते हैं। बस जहां भगवान विराजमान थे वहां से अंतर ध्यान। तो जब कोई सामने हो और आंखों से ओझल हो जाए तो इधर उधर दृष्टि जाती है, तो देखा कि एक गेंद उछालते हुए वही 14-15 वर्ष की अवस्था की नव किशोरी होती। बड़ा सुंदर उपवन, भांति भांति के ऐसी लताएं वृक्ष फूले हुए झूम रहे हैं, लाल लाल कोपलें, और गेंद उछाल रहे हैं भगवान। और गेंद उछालते समय वस्त्र इधर उधर हो रहे, कमर की करधनी, कर की चूड़ी और श्री चरणों के नूपुर ये ध्वनि भी कर रहे हैं। अब महायोगी भगवान शिव को मोहित करना चाहते हैं तो फिर श्री चरण एकदम लाल लाल सुकुमार नवीन पल्लव की तरह, और वो ठुमुक ठुमुक कर चाल, बड़े लीला बिहारी। धीरे से गेंद ऐसी मारी जो महादेव जी के नजदीक जाए, उठाने के लिए गए हों और ये भूल गए महादेव जी कि अभी हरि से कहा था मोहिनी रूप दिखा देना। उनको ये नहीं पता है मोहिनी रूप भगवान का है। गेंद उठाया और भाग पड़े। महादेव जी की तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो बुला रहे हैं। देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी होते जो महादेव की उपासना करते हैं। अरे ये तो योगींद्र मुनींद्रों के गुरु हैं। इतने आसक्त हो गए मोहिनी में कि त्रिपुर सुंदरी गौरी भगवती पास में विराजमान है, देखा भी नहीं, वो भाग पड़े और विभल हो गए। गण भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लीला कर रहे हैं महादेव। बस महादेव जी को लगा कि एक बार गले से लगा ले, एक बार गले से लगा ले। मोहिनी उतना ही भागती थी जिसमें महादेव जी को लगे कि मैं अभी पकड़ लिया। अब धीरे धीरे वायु ऐसी जोर की आई कि साड़ी उड़ गई, क्योंकि योगींद्र मुनिंद्रों के गुरु अगर थोड़ा भी अवसर मिला तो तुरंत ज्ञान जागृत हो जाएगा। करधनी खुल गई और साड़ी उड़ गई। अब तो मोहिनी भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर, जहां आंखें जाती वहीं मन रम जाता। भगवान शंकर अत्यंत आकृष्ट हो गए और मोहिनी भी ऐसी हाव भाव प्रीति दिखाने लगे कि वो भगवान शंकर पर आ सकते हैं, वो भगवान मोहिनी पे आ सकते हैं, तो वो मोहिनी भगवान शंकर जी पर आ सकते हैं। महाज्ञान समुद्र भगवान शंकर मोहिनी के हाव भाव से लज्जा छोड़ करके दौड़ पड़े मोहिनी का आलिंगन करने के लिए। ऐसे भाग रहे जैसे कुलवती कोई स्त्री लज्जावान भाग रही हो, ऐसे भगवान भाग रहे, छूना मत, ऐसे चेष्टा करते हुए। और एक दौड़ती है, एक वृक्ष की आड़ में होकर फिर महादेव की स्थिति देखती और हंसने लगती है, फिर इशारा करती है। भगवान शंकर बार बार सावधान होना चाहते हैं, लेकिन देख लो, अत्यंत वेग से दौड़ करके मोहिनी का जूड़ा पकड़ा और हृदय से लगा लिया। जो ही हृदय से लगाया तो शांति हो गई, क्योंकि भगवान ही तो है ना,
परम शांत। अब वो बाल खुल गए थे। जब भुजपास हटाया तो देखा हरि, जब भुजपास किया तो मोहिनी, और जब भुजपास हटाया बोले प्रभु गजब का रूप, गजब का रूप, ऐसा अवतार तो हमने कभी ले। बोले मना कर रहे थे ना कि योगियों के लिए नहीं है, ये तो भोगियों को आकर्षित करने वाला है। भगवान श्री हरि उन्होंने कहा देव शिरोमणे, भगवान ही तो है ना, कोई दूसरी स्त्री थोड़ी है, क्यों कामासक्त हो गए। भगवान ने कहा, श्री हरि ने, देव शिरोमणे मैं ये देख रहा हूं कि ये सब हुआ पर आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं है। ये बड़े आनंद की बात है कि मेरी अपार माया का प्रयोग आपके ऊपर हुआ, ऐसे हाव भाव किए, पर आपकी स्थिति वही रही। स्थिति में आप, ये तो भगवान नहीं देख सकते हैं ना, स्थिति नहीं बिगड़ी, ये लीला बाहरी हुई, पर स्थिति लीला बाहरी इसीलिए हुई कि हरि ही है, वो जान रहे हैं शिव जी कि हरि है, तो हरि और हर में कोई अंतर थोड़ी है। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण आदि की सृष्टि माया नहीं कर सकती। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे माया परास्त नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर के एवं उनकी परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने हरि रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार प्रेम से वर्णन किया था कि देवी, तुमने देखा परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री हरि की माया। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र भगवान हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो गया। फिर दूसरे जीव परतंत्र हैं, वो मोहित हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर यह प्रश्न किया था कि तुम किसकी समाधि लगाते हो। तो ये वही साक्षात आत्मस्वरूप सनातन श्री हरि है, जिनको मैं समाधि में ध्यान के द्वारा उनके रूपानंद का पान करता रहता हूं। ना तो श्री हरि को काल ही सीमा में बांध सकते हैं और ना वेद ही वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन हुआ। जो पुरुष भगवान का इस समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार धारण करना, भगवान शंकर का मोहिनी रूप में आसक्त हो जाना, ये चरित्र सुनेगा, वो भगवान की माया से मोहित नहीं होगा। ये लीला संसार के समस्त क्लेश मिटाकर बिना परिश्रम के भगवत प्राप्ति कराने वाली है। ये जो लीला सुनी आपने, चाहे भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे या ना किए हो, कोई भी सुने चरित्र भगवान के, तो भगवान के प्रति शरणागति का भाव आ जाएगा और बिना परिश्रम के उसका भजन बनने लगेगा और भगवान की उसको प्राप्ति होगी। अहेतु की कृपा, हर क्षण अहेतु की कृपा। शरणागत भक्त केवल प्रभु की कृपा का स्वाद लेता रहता है। खट्टा है कि मीठा, कड़ुआ है कि तीखा, इससे मतलब नहीं होता। प्रसाद प्रसाद होता है। ऐसी अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल स्थिति है हृदय की या प्रतिकूल स्थिति है, संतुष्टायन केनवा, बाहर की परिस्थिति अंदर की स्थिति में फर्क पड़ने पर भी अपने में कोई फर्क ना पड़े तो शरणागति पुष्ट। फर्क पड़ गया तो अभी शरण पर भरोसा नहीं, वो सब ठीक कर लेंगे। हमारी स्थिति को भी ठीक कर लेंगे, हमारी परिस्थिति को भी ठीक कर लेंगे। और ना ठीक करें तो ठीक है, ठीक करें तो ठीक है। अब जीवन की बागडोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, अब ठीक बेठीक की क्या चिंता। अब ये तो उनका विषय है कि वो हमें ठीक करें, हमारे स्वभाव को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। इतने बड़े की शरण ले ली और ठीक करने का जुम्मा हम लें या किसी और के पास जाएं। कोई हो तो आप ही बतावें प्रभु, आपके समान कोई नहीं तो आपसे बढ़कर कौन है। जब आपके चरणों का आश्रय ले लिया
तो अब ठीक बेठीक की कोई वार्ता ही नहीं है। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। यदि आप अपने लायक बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, और यदि कहीं कोई ऐसा है जो आपके लायक बना दे तो मिला दीजिए। आपसे ही अब होगा, मेरे से नहीं होगा। मैं आपका हूं, मेरा अंतःकरण, मेरा स्वभाव, ये सब आपको समर्पित है। कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? आप जैसा तो केवल आप ही है। अगर कोई आपसे हटकर होता तो हम जाते हैं। अगर किसी में कुछ बल है तो आपके द्वारा दिया हुआ है, किसी में बुद्धि है तो आपके द्वारा दी हुई, कोई तेजस्वी है तो आपके द्वारा, कोई जितेंद्रीय है तो आपके द्वारा। यह हमें अच्छे से पता है, अब इसमें संशय नहीं है। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। जो सब जगह से ठुकराया गया हो उसे कौन गले लगा सकता है? पतितों को तो एकमात्र पावन करने वाले आप ही हो प्रभु। आपका बाना है पतित पावन। दीनों को, तिरस्कृत को, समाज तिरस्कृत को आप ही गले लगाते हो। ये स्वभाव और प्रभाव संतों से, शास्त्रों से पता चला। अब किसकी शरण में जाऊं? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। माना मैं आपके योग्य नहीं होना कभी हो सकता हूं, कहां आप सच्चिदानंद महिमा से युक्त, और कहां पार्थिव शरीर के विलास में लगा हुआ मन इंद्री। पर जाऊं तो कहां जाऊं? कोई ऐसा दयालु, कोई ऐसा कृपालु, कोई ऐसा क्षमावान, कोई ऐसा उदार सृष्टि में है ही नहीं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जैसे मां बच्चे को पीटे, छोटे बच्चे को, तो आप देखिएगा वो मां के ही गले लगेगा, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वो झिड़क करके गोद से उतार दे तो मां की तरफ ही भागेगा, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं है। शरणागत का ऐसा ही स्वभाव होता है। यदि प्रभु झिड़क दें तो भी प्रभु की तरफ ही भागना है, यदि डांट दें तो प्रभु की तरफ ही भागना है, कोई और रास्ता नहीं है। काको नाम पतित पावन जग। सच्ची मानिए, जरा सी गलती में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका त्याग कर देगा, घृणा करेगा, नीच दृष्टि से देगा। अरे असंख्यों अपराध, समुद्रवत अपराध, मानते ही नहीं। मेरा शरणागत है, बस इस भाव से मानते ही नहीं हमारे युगल सरकार। कहां जाऊं? ऐसा कौन है, ऐसा कौन उदार है कि आज से नहीं करूंगा फिर कर रहा हूं, आज से नहीं करूंगा फिर कर रहा हूं, गलती पे गलती करता चला जा रहा हूं, और प्यार पे प्यार, दुलार पे दुलार उनका होता चला जा रहा है। ऐसा कोई नहीं त्रिभुवन में, प्रभु जैसा कोई नहीं है। कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पशान बिटप, जड़ जवन कवन सुरतारे। अगर कहा जाए कि साधना से ही तारते हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं खग, पक्षी, मृग, पशु, व्याध, हिंसक, हत्यारे, बड़े बड़े नाग, मनुष्य, वृक्ष, कौन कौन, जिनको कोई नहीं पूछता, कोई साथ नहीं देता, उनको प्रभु गले लगाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में बात आ जाती है ना कि अब हमारा कोई नहीं। ये बहुत बड़ी भगवत प्राप्ति के लिए सिद्धि है। जिसके हृदय में बात आ जाए कि हमारा तो कोई नहीं है। जिसका कोई होता है तो संकट पड़ने पर उसी के पास जाता है, और जिसका कोई नहीं होता है तो हर परिस्थिति में वृत्ति भगवान के पास। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, श्री जी आपके सिवा कोई नहीं। खग मृग व्याध पशान, पत्थर, अहिल्या, बिटप, यमलार्जुन, कौन कौन ऐसा नहीं जिसको आपने तार न दिया हो। केवल साधना की बात की जाए तो क्या साधना? खग मृग पशु पंछी जड़ में, पाषाण में, क्या साधना? अहिल्या जी शापवश पाषाण बन गई, अब कोई साधना हो रही क्या? पर कृपालु भगवान ने अपने चरण स्पर्श से दिव्य पावन बना दिया,
पावन करने वाला बना दिया। आज तक किसी देवता ने ऐसा किया हो कहीं सुनने को नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं। जगत से उद्धार करने की सामर्थ्य त्रिदेव में है, भगवान श्रीहरि, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा में भी। संपूर्ण ज्ञान और मोक्षाधिपति भगवान श्रीहरि, जब कभी इन दोनों महापुरुषों में संकल्प बनता है तो तत्काल हरि उसे पास कर देते हैं। प्रधान मोक्षाधिपति श्रीहरि है। आज तक किसी भी देवता का ऐसा बाना नहीं पाया गया कि हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों को परम पद दिया हो। साधन संपन्न ऋषि मुनि ये तो समर्थ है, नीचों को परम पद दिया हो ऐसा तो केवल हे प्रभु आप ही हो, हे हरि ऐसे तो आप ही हो। हठ पूर्वक नीचों को गले लगाकर उनका उद्धार किया। कोई उदाहरण हो कि किसी पक्षी को परम पद किसी ने दिया हो? देखो, प्रभु उतर उतर कभी डार पर देखिए आप समान, कैसा स्वभाव है। वृक्ष, बानर, व्याध, हिंसक, पाषाण, अहिल्यादि, जड़, वृक्ष, और न जाने कितनों का उद्धार भगवान ने किया। क्यों? स्वभाव ऐसा है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव माना। जो भगवान श्री हरि का स्वभाव जान जाता है उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार करने वाले, इतने कृपालु, इतने अहेतुकी कृपालु हमारे मित्र भी यही है, हमारे पिता भी यही है, हमारी माता भी यही है, हमारे गुरु भी यही है, हमारे सखा, सब कुछ यही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सब कुछ आप ही हो। ये बात आ जाए बहुत बड़ी बात है। इस बात के बीच में कोई बात ना आने पावे, अर्थात इस जगत में कोई अपना कहलाने वाला ना हो, केवल प्रभु हो तो जीत गए जगत को। प्रभु देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। प्रभु कोई ऐसा देवता नहीं है जो स्वार्थ से युक्त ना हो, अहेतुकी कृपा करे, ऐसा कोई देवता नहीं। आप जितना पुण्य कीजिए उतना वो आपको फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं। वो अपने अधिकारानुसार ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है। देव, कोई देवता ऐसा, कोई धनुष, कोई दैत्य ऐसा कि अपनी तरफ से कृपा कर दे, कोई नाग, कोई मनुष्य, इनमें सामर्थ्य ही नहीं है तो क्या कृपा करेंगे? इनकी कृपा से होगा ही क्या? कोई मनुष्य कह दे हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते थे, क्या तुम कालातीत हो, तुम काल विजयी हो, तुम हमें काल विजयी बना दोगे, तुम हमें मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त कर दोगे, तो फिर किस बात के? क्या? ना कोई देवता, ना कोई नाग, ना कोई मनुष्य, ना कोई मुनि। भगवान के प्रेमी भक्त और मुनि में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हारीति, और स्वार्थ रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये दो ही हैं ऐसे जो स्वार्थ रहित थे, एक तो भगवान, और भगवान के प्रेम में मगन हुआ प्रेमी भक्त। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु ये सब माया के आपके अधीन है, ये बेचारे क्या कृपा करेंगे? देवता, मनुष्य, नाग, पशु, पक्षी, मुनि, ये सब स्वयं बंधे हुए हैं, ये क्या हमको बंधन मुक्त करेंगे? इसलिए प्रभु ये तुलसीदास अपने को किसी और के हाथ में सौंप कर हंसी नहीं कराएगा, सिर्फ आपका। ये खास बात है, किसी और के हाथ में अपने को सौंप करके हंसी नहीं कराएगा, क्योंकि ये तो सब माया विवश हैं, बंधे हुए हैं। ये क्या हमें मुक्त कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं तो एकमात्र श्री भगवान श्री हरि। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? जब हमने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है हमारी तरफ से, फिर आगे का सारा कार्य प्रभु स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। हम प्रभु के आश्रित हैं, इसकी पहचान है कि हर समय हमारी चित्तवृत्ति प्रभु में लगी रहे, प्रभु का नाम चलता रहे, प्रभु का चिंतन चलता रहे, प्रभु का आश्रय रहे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अभूत प्रथम में
स्मर विषानल ज्वालया मुधाकृत सुधाधरे किमपि दग्ध दग्धम मनः समस्तमति मोहनो क्वणित किंकिणी नूपुरे त्वमक्षि पक्षमागता तदनुधन्य वृंदावने। पहले तो हृदय काम भाव से जलता था, जब भजन शुरू किया तो जैसे दिन के ताप से तपे हुए पुरुष को रात्रि के चंद्रमा से शीतलता मिलती है, ऐसी हुई। पर जब वृंदावन आया और यहां नूपुरों की झनकार और बंशी नाद सुना तो और आग लग गई। संसार में था तो काम आदि वेदना कामाग्नि से झुलसा हुआ, जब भजन में लगा तो ऐसा लगा जैसे दिन के ताप से कोई चंद्रमा की शीतलता में आ जाए। और जब वृंदावन आया और भजन का प्रभाव प्रकट हुआ और नूपुर और बंसी ध्वनि सुनी तो हृदय में आग लग गई प्रेम की। ये असहनीय आनंद है, असहनीय आनंद। जैसे प्यासा आदमी है, बर्फ डाल के बढ़िया ठंडा पानी पिलाओ, अच्छा लगेगा, लेकिन बर्फ में लिटा दो, बर्फ में लिटा दो उसे कि बहुत गर्मी से आए हो, बहुत प्यास लगी है, और बर्फ में लिटा दो तो क्या होगा? वो दुख का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव। ऐसे इतना आनंद कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। आनंद की पीड़ा, आनंद की पीड़ा। श्री ध्रुवदास जी महाराज इसी अनुभव को कह रहे हैं कि प्रीति समान न और सुख, दुख हो अपार, मिलिबो सुख दुख बिछरिबो, यह कीनो निर्धार। प्रेम के समान कोई सुख नहीं है, अपार सुख, लेकिन दुख हो अपार। ये दुख जो है इसे कोई माया जनित दुख न समझे, शरीर में पीड़ा है, परिस्थिति बहुत ऐसी है, स्थिति बहुत, ये दुख नहीं है, ये आनंद की पीड़ा है। ऐसी आनंद की उमगन असहनीय हो रही तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, आनंद की अपार सुख असहनीय हो रहा है। क्या विरही को प्रभु का सानिध्य अनुभव नहीं होता? जिनको विरह कभी सेकंड दो सेकंड का भी हुआ होगा वो समझ रहे होंगे। सामने प्रभु होते हैं विरही के, कब मिलोगे? और सामने वो छाए हुए हैं, नेत्रों में उनकी झांकी छाई हुई है और उन्हीं से बात कर रहे, कब मिलोगे? जीवन की शाम होने जा रही है, नाथ आप बड़े कृपाल हो, अब किसकी बाट जोड़ रहे हो, कौन सी साधना की पूर्णता चाहते हो? वो प्रभु से बात करके रो रहा है, विकल हो रहा है। प्रीति समान न और सुख, दुखहु होता पार, मिलिबो सुख दुख बिछरिबो, यह कीनो निर्धार। ये सुख दुख प्राकृतिक नहीं है। मिलन में जो सुख का अनुभव होता है तो विरह में उससे बढ़कर सुख का अनुभव होता है, ये विरही समझ पाता है। मिलन की आकांक्षा में जो सुख होता है वो मिलन से भी बढ़कर होता है। मिलने की तड़प